हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से हिंदी व्याकरण का उन सभी छोटे छोटे प्रश्न को कवर करेंगे जो कि हमारे डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में आप सभी को परीक्षा में उपयोग होने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। अगर आप लोग अपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर से करना चाहते हैं तो आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कीजिए ताकि वहाँ पे हम आप सभी को पूर्ण तरह से सहायता कर पाए। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग जिस प्रश्न का आंसर जानते होंगे उनका उत्तर जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी अगर नए स्टूडेंट होंगे तो आप लोग चैनल में जाके देख लीजिए। आप लोग को जो है उच्चारण स्थान से संबंधित एवं अल्पप्राण महाप्राण के बारे में भी बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो सभी चीज़ आपको उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी प्रश्न है, वर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न है, उनका हम जो है लगभग 80% क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए आज उनका हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं जो परीक्षा में आने की ज़्यादातर संभावना है। हम आपको बताए थे कि स्व जो है तालब स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो भी तीनों स्व है तो उसका जो है तालु होगा, ठीक है दोस्तों। तालम स्व का तालु, ठीक दोस्तों। अब देखिए डॉ का उच्चारण स्थान क्या होगा, डॉ हलंत का उच्चारण, तो डॉ हलंत का उच्चारण स्थान नासिक की होगा। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लगेगा कि स्टूडेंट नहीं जानते, लेकिन आप सभी को हम पहले ही ट्रेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको पूछेगा आप 100% उनका जवाब दे के आइएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे डो हलंत का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो डो हलंत का उच्चारण स्थान नासिक की है, तो इनको आप लोग 100% अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए, ठीक है। तो ये वीवीआई है, डो हलंत का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक है। अब देखिए अर्ध स्वर है। देखिए अर्ध स्वर कौन कौन है दोस्तों, ये भी आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। अर्ध स्वर जो होता है वो हमारे लगातार मतलब सभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। और एक प्रश्न यहाँ पे ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे पहचानिएगा इसका भी हम लोग ट्रिक बताए थे आप लोग को। कत्ता मुद्दो, ठीक है दोस्तों। कटा मुद्दो का मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, ये द से दंत और ओ से ओष्ठ, मतलब क वर्ग से चालू होगा। क वर्ग के जितने भी ध्वनि होगा वो कंठ से उच्चारण होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए च वर्ग का जितना भी ध्वनि होगा तालु से उच्चारण होगा। ट वर्ग का जितना भी ध्वनि होगा जैसे ट, ठ, ड, ये सब क्या होगा, मूर्धा उच्चारण होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो आप लोग ट वर्ग तीसरे स्थान पे मूर्धा है, तो आप लोग याद रखिएगा मूर्धन्य है, ठीक है दोस्तों। ये सब आप लोग को याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। आप सब समझ लीजिए कि आपका हम जो बोल रहे हैं 85% आपका डाउट क्लियर हो गया है, वो बिल्कुल राइट है। तो इसलिए आप लोग अभी ही बिहार रिजल्ट टारगेट को ज्वाइन कर लीजिए आपका, ताकि आपका तैयारी बेहतर बना रहे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले वाले क्लास में भी आप सभी को बताए थे कि अर्ध स्वर जो है वो यो और व है, ठीक है। तो यो और व एक प्रकार के अर्ध स्वर है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप लोग कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बना के याद कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर का उच्चारण स्थान हम लोग जानते हैं। 9 नंबर का हमको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्लियर कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस सब को हम क्लियर कर दिए हैं। अब हमको लगता है आपको इसमें नहीं बचा हुआ है। तो घ का उच्चारण स्थान भी आप सभी को बताए थे कि घ का उच्चारण स्थान कंठ होगा कत्ता मुद्दों की ट्रिक से, ठीक है दोस्तों। और छ वर्ण किसके योग से बना है, तो क प्लस स के आपको लगातार बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब टोटल चीज जो ख है, ख क्या है, घोष है, अघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है, और देखिए यहाँ पे वितरित व्यंजन है, और जो है ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि घोष व्यंजन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बता दिए हैं। तो ये अघोष व्यंजन होगा, ठीक है। तो ख एक अघोष व्यंजन है। और यहाँ पे देखिए उष्ण महाप्राण वर्ण है, तो उष्ण महाप्राण वर्ण स्व हलंत है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब है उष्ण, ये तो उष्ण च नहीं होगा, ख नहीं होगा, च नहीं होगा, उष्ण तो स्व है, ठीक है दोस्तों, स्व हलंत।
ज्ञों को वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञों को वर्णमाला में देखिए दोस्तों संयुक्त स्वर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को हम बताइए थे। देखिए अब देखिए 14 में कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी जो है ये झ है, स्व है, ट है, ह है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल 4 विकल्प है, तो झ होगा ये इनका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को बोलते हैं हम लोग। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये जो हलंत ही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण जो आपको बताए थे, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आज आपका जो है आज से आपका संयुक्त पूरे सीरियल में स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में नहीं है? किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पे स्र है, अक्ष है, री है और स्व है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस निम्नलिखित में किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे स्र है, क्ष है और री है, स्व है। तो आप लोग जो है ना कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आप लोग इनका याद रखिएगा कि ये जो री जो है दोस्तों, ये री जो कह रहा है कि किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है, तो री का। ठीक दोस्तों, स्व का भी है उच्चारण स्थान, अक्ष का भी उच्चारण स्थान है और स्वर का भी उच्चारण स्थान, लेकिन डी का उच्चारण स्थान वर्ण में प्रचलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बोल रहे हैं कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो आपको बताए थे कि आ एक महाप्राण वर्ण है। अब देखिए तालव्य व्यंजन कौन है? तो आप सभी को बताए थे कि कता मुदो वाला ट्रिक आपको बताए थे। तो ऐसे व्यंजन को आप लोग फटाक से पकड़ लीजिएगा। क से हुआ क से क वर्ग और तो से च वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो च वर्ग क्या होगा? तालु होगा। ठीक है दोस्तों, तो तालब तो च वर्ग कौन है? तो ये बी नंबर का आंसर इनका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? देखिए ओष्ठ वर्ण नहीं है। अब देखिए ओष्ठ ऊ क्या है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से नहीं होता है? आ का उच्चारण, देखिए ऊ व ऊ, तो आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो आ का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ से नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो इनका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, यानी आ का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं। आप लोग उच्चारण करके भी जान सकते हैं, आ का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो दोस्तों जो अल्पप्राण ध्वनियों की समूह है दोस्तों, तो यहाँ पे उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा च, ज और य। ये एक प्रकार के अल्पप्राण ध्वनि है जो कि आपको इससे हम अगले में पूरे स्ट्रक्चर में बताए थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। ठीक दोस्तों, और स्वरों की संख्या 11 है। तो ये आप लोग जानिएगा। और टोटल जो है 4 संयुक्त व्यंजन है और 4 उष्ण व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी आपको बताए थे हम ध्वनि से संबंधित, वो सभी प्रश्न आपकी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो आप लोग जो है इन सबको जरूर याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? देखिए ए जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु से होता है, ए का उच्चारण स्थान। ठीक दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। ठीक दोस्तों, कंठ तालव्य। चलिए निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? देखिए य है, ह है, व है और र है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 24 नंबर का। तो दोस्तों आप सभी को हम बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन जो है ये य भी है। ठीक दोस्तों, र भी है और व भी है। और ये क्या है कि ये ह जो है एक प्रकार के अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए ये ह क्लियर हो गया आप लोग, बी नंबर का इनका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब देखिए प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है प्रयत्न के आधार पर? देखिए पार्श्विक है और उत्तिक्षिप है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हो? और यह भी देखिए परंकंपित है। ठीक दोस्तों, और देखिए संघर्षशील है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा, जो ये प्रयत्न के आधार पर ल जो है एक प्रकार की प्रकंपित ध्वनि है। ये प्रकंपित ध्वनि के बारे में भी आप सभी को हम बताए हैं पूरी डिटेल से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो पे, तीसरी नंबर की वीडियो में हिंदी वाले में। ठीक दोस्तों, अब देखिए अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, देखिए अघोष एक होता है अल्पप्राण, एक महाप्राण होता है, एक अघोष और सघोष होता है। तो अघोष के बारे में भी आप लोग को पूरी डिटेल से बताए हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? ये अ है,
जो है, हो है और स्व है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्व। ठीक है दोस्तों, स्व एक अघोष वर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है। तो तालब जो ध्वनि आप सभी को बताए थे कि कता मुदो बला में आप सभी को बताए थे कता मुदो बला त्रिक में, तो दूसरे नंबर पर चौ आता है, तो चौ वर्ग का ताल होगा। अच्छा यहाँ पे जो होगा एक प्रकार यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि होगा। लौ एक प्रकार के पार्श्विक ध्वनि है और दो जो है वो प्रकंपित है। ठीक दोस्तों, जिसका जो है पार्श्विक जो जिसमें जो है कंपन उत्पन्न होता है। ठीक दोस्तों, तो ये जो होगा लौ जो होगा दोस्तों वो पार्श्विक ध्वनि होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो इसके लिए सॉरी आप सभी के लिए। यहाँ पे परमकंपित या पार्श्विक होगा। ठीक दोस्तों, अब ये कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। ठीक दोस्तों, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। खो है, धो है, यहाँ पे थो है और यहाँ पे तो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण और महाप्राण आप लोग पूरी डिटेल में याद कर लीजिएगा, जो कि आपको पूछे जाने की पूरा चांस है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थो। ठीक दोस्तों, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में आने की ज्यादातर चांस है और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कह रहा है हिंदी में, कह रहा है कि ये स्पर्श, ठीक दोस्तों यहाँ पे स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है, दंती है और दूसरा जो है ये व्यंजन ध्वनि है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे भो हलंत है, दो हलंत है, थो हलंत है और हो हलंत है। जो राइट आंसर है आप लोग जरूर कमेंट में भी बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थो हलंत होगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि जो है ये थो हलंत है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताए थे कि तो देखिए यहाँ पे एक तरह से जो कहने लायक है, समझे, यहाँ पे ये दंत से दो हलंत भी होता है। ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि जो तीनों हो, ये घोष भी हो, स्पर्श भी हो और महाप्राण भी हो, वो थो हलंत होगा। ठीक दोस्तों, समझे, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओट्स ध्वनि कौन है, तो ये एक प्रकार की जो भो हलंत है। ठीक दोस्तों, भो हलंत समझ लें, ये पो का ओष्ठ है। ठीक दोस्तों, पो फ ब भ, लेकिन यहाँ पे ये दो हलंत भी नहीं होगा क्योंकि ये हो हलंत भी नहीं होगा और थो हलंत भी होगा, लेकिन ओष्ठ आता है तो ओष्ठ भौ के अलावा इसमें और कोई भी वर्ण नहीं है। ठीक दोस्तों, ताकि हम छांट दें, लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे दो के अलावा उसकी वर्ण के थो भी थे तो इसलिए वो हो जाते, लेकिन यहाँ पे जो है, ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो ओष्ठ जैसे आया तो ओष्ठ जो है यहाँ पे भौ हलंत होगा। ठीक दोस्तों, तो पो का ओष्ठ होता है। ठीक दोस्तों, तो पो वर्ग का जो ओष्ठ होता है तो ओष्ठ का दूसरा पो का वर्ग दूसरा भौ हलंत होगा, तो ये ओष्ठ होगा। ये घोष भी है, महाप्राण व्यंजन भी है। ठीक दोस्तों, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है, स्वर है, व्यंजन है, आयुग्मा है, संयुक्त व्यंजन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पहले भी आपको बताए थे कि ये एक प्रकार का आयुग्मा है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आए हो तो क्लास में एक कमेंट जरूर कीजिएगा नाइस लिख करके। ठीक दोस्तों, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कीजिए। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, चैनल को भी ज्वाइन कीजिए अगर आप लोग डीएलएड में अच्छी सफलता चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।